तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो आज की वीडियो होने वाली है वो टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे एसएससी जेडी 2024-25 या फिर रेलवे पुलिस कांस्टेबल या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए आप ले रहे हैं क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, वह भारतीय बल्लेबाज कौन है जिसके नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है? तो आपका राइट आंसर है रंजीत सिन्हा द राइट आंसर। ठीक है, रंजीत सिन्हा द राइट आंसर। उसके बाद है दूसरा प्रश्न दोस्तों, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब इज द राइट आंसर, जिसकी राजधानी रियाद है। उसके बाद है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है, मतलब कहाँ जाके खत्म हो जाती है? तो आपका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा पर उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली द राइट आंसर, नई दिल्ली द राइट आंसर। उसके बाद है, डॉट डॉट के हिंदी महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाया जाता है, यानी मनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर है फागुन माह में। ठीक है, शिवरात्रि जो मनाई जाती है मनाई जाती है फागुन माह में। उसके बाद है, टेस्ट मैच में प्रति घंटे न्यूनतम ओवर रेट क्या है, मतलब टेस्ट मैच में एक घंटे में कितने ओवर फेंके जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है लगभग में 15 ओवर। ठीक है, 15 ओवर इज द राइट आंसर, 15 ओवर प्रति घंटे। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य किसी मार्शल आर्ट रूप से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है भवई। ठीक है, बाकी सब संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर है भवई द राइट आंसर। उसके बाद है, फोर्ट सेंट लुइस एक डॉट डॉट किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित है। तो इसको किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर है फ्रांसीसियों ने बनवाया था इसको। ठीक है, फ्रांसीसी द राइट आंसर। उसके बाद है, बिरहा मुंडा के गुरु का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर है जो कि आनंद पांडे इज द राइट आंसर। ठीक है, आनंद पांडे इज द राइट आंसर। उसके बाद है, डॉट डॉट स्टेडियम की दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो आपका राइट आंसर है चिन्ना स्वामी द राइट आंसर। ठीक है, चिन्ना स्वामी राहुल द्रविड़ को समर्पित है, वहां की दीवारें। उसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेव बटन कहाँ स्थित रहता है? तो आपका राइट आंसर है वर्ड विंडो के ऊपर के बाईं ओर। ठीक है, वर्ड विंडो के ऊपर के बाईं ओर। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा जो सेकंड। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने अदम्य आत्मा पुस्तक लिखी है? तो आपका राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद है, राष्ट्रीय आय गणना जो कि उसके बाद है, राष्ट्रीय आय गणना में डॉट डॉट वर्ष की समयावधि को ध्यान रखा जाता है। तो कितने वर्ष की समयावधि को ध्यान रखा जाता है? तो आपका राइट आंसर है 1 वर्ष की। ठीक है, 1 वर्ष इज द राइट आंसर। उसके बाद है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर है यूसुफ मेहर अली इज द राइट आंसर। ठीक है, यूसुफ मेहर अली इज द राइट आंसर, मेहर अली। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है रऊफ इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब हरियाणा के ही हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध कोटक्कल शिव रमन से है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो कि कथकली द राइट आंसर। ठीक है, कथकली इज द राइट आंसर, जो कि यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ मौसम में नहीं उगाए जाते हैं?
तो आपका राइट आंसर है जौ और बाजरा। ठीक है, जौ और बाजरा। इसमें आंसर नहीं है भाई, जौ और सरसों है यहाँ पे। आप लोग बना लीजिएगा जौ और बाजरा। ठीक है, तो उसके बाद है अगला प्रश्न। लार्जन डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जो कि नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न। केंद्रीय बजट 2023 और 24 घोषित आर्द्र भूमि संरक्षण योजना का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है अमृत धरोहर इज द राइट आंसर। ठीक है, अमृत धरोहर इसका नाम है। उसके बाद है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑल्वागेंडा द्वारा नियंत्रित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ताली बजाना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है। फोडोंग मठ डॉट डॉट में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न 22 नंबर का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो आपको पता ही है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने मेवाली समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई? तो आपका राइट आंसर है जो कि बलबन इज द राइट आंसर। ठीक है, बलबन इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया? तो आपका राइट आंसर है बिहार ने। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न। दूसरी बौद्ध संगति डॉट डॉट के शासनकाल में हुई थी? तो आपका राइट आंसर है कालाशोक। आप लोग बताइए, मैं बता देता हूँ। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी, इसको आप लोग बताइए। ठीक है, पहली बौद्ध संगति, उसके बाद दूसरी में कालाशोक, तीसरी में अशोक और चौथी में कनिष्क, जिसको छोटा अशोक भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग पहली बताइए। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न। दिसंबर 2020 तक लोकसभा में गुजरात के सदस्यों का राज्यवार प्रतिनिधित्व क्या है? तो 21 आर्टिकल संबंधित है। ठीक है, दिसंबर 2000, सॉरी फ्रेंड रुक जाइए 1 मिनट। तो सॉरी फ्रेंड, इस प्रश्न को हम यहीं पे कट कर देते हैं क्योंकि प्रश्न सही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, टाइपर साहब ने गलत कर दिया है, आप लोग इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है। गौरी एक नृत्य नाटिका प्रमुख रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रदर्शित की जाती है? तो आपका राइट आंसर है जो कि 27 नंबर का राजस्थान इज द राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो आपका राइट आंसर है पंचगंगा इज द राइट आंसर। ठीक है, पंचगंगा इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न। MS वर्ड फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी भरता है, तो कौन सा मेमोरी कम भरता है? तो आपका राइट आंसर है डॉक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, डॉक्स, DOCX, इसमें भी वही हो गया है। ठीक है, अब कोई भी हो। उसके बाद है पेम्पासा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है केरल में। ठीक है, केरल की राजधानी जो कि तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषण से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है वायु इज द राइट आंसर। वायु इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि धुआं वायु में ही होगा। उसके बाद है कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया, मतलब किस साल में सबसे अधिक? पिछले 1 लाख साल के अंतर्गत में। तो आपका राइट आंसर है 2023 में। ठीक है,
हालांकि कि 2024 में और भी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अभी रिपोर्ट 2023 के ही आई है। 2024 की आएगी तब उसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023 का। उसके बाद है जनवरी 2021 तक बैडमिंटन खेल के भारत में कितने ओलंपिक पदक जीते? भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते? तो आपका राइट आंसर जो है होने वाला है यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 पदक जीते भारत ने। उसके बाद है भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा गिरवन इज द राइट आंसर, ठीक है, गिरवन। उसके बाद है अगला प्रश्न, आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है कोलकाता, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। उसके बाद है नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है नेपाली रुपया, ठीक है। उसके बाद है तोल्कापियर डॉट डॉट भाषा के प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी हैं। तो किस भाषा के आप लोग बताइए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल के, ठीक है, तमिल इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका राइट आंसर है वॉलीबॉल इज द राइट आंसर, ठीक है, वॉलीबॉल इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है, यानी जीता है कौन सा हवाई अड्डा? तो चांगी जो स्थित है वो है सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर इज द राइट आंसर। आप लोग सिंगापुर की राजधानी कमेंट में बताइए, ठीक है। आज का आपका होमवर्क है सिंगापुर की राजधानी क्या है। उसके बाद लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है शरावती नदी पे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।